नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। या फिर मैं आप सभी को कहूँगा कि आप हमारे जीके जीएस बाय आरपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का वीडियोज वहाँ पे ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, मुग़ल एम्पायर के रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है एवं मुग़ल के राजा जो हुए उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसके डिटेल्स में आपको सारा थ्योरी से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड मुग़ल से अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप छोड़ के तो नहीं आ सकते हैं। आपको 100% है कि इससे रिलेटेड ही जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसके ही आसपास से आपके सवाल आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो मुग़ल वंश से रिलेटेड है वो है आपका दीन-ए-इलाही निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट की रचना थी। दीन-ए-इलाही निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट की रचना थी। अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। दीन-ए-इलाही जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी, मजहबी मान्यताओं की एक प्रणाली थी। ठीक है, इसका विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को एक धर्म में मिलाना था, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। अकबर तीसरे मुग़ल बादशाह थे जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। तो इसने दीन-ए-इलाही क्यों लाना चाहा? ताकि सारे लोग को मजहबी बना दिया जाए, मुसलमान बना दिया जाए। ठीक है, भ्रमित करके कि देखो सबके ईश्वर तो एक ही है, इसलिए सब लोग हमारे दीन-ए-इलाही को ही फॉलो करो। तो यही सब चीज़ें हैं। दूसरा जानकारी क्या है? हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था, बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब और औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद आया बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले 1530 से 1540 ईस्वी तक इस मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था हुमायूं, उसने शासन किया और फिर 1555 से 1556 तक सम्राट बना। वह एक सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान का मतलब शिया और सुन्नी के बारे में आप खूब जानते होंगे, ये दोनों आपस में लड़ाई वगैरह करते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? तालिबान जब आया तो तालिबान अपने आप को सुन्नी मुसलमान मानता है। तो यहाँ के अफ़गानिस्तान में जो शिया मुसलमान थे वो लोग डर के मारे भाग गए, हवाई जहाज़ पे चढ़ के भाग रहे थे। वो दृश्य मतलब ऐसा दृश्य जीवन में कभी भी नहीं देखा गया था। हवाई के कोई चक्के पहिए पे लटक गया है, मतलब ऐसा हद, इतना भय, इतना डर तालिबान से, पूछिए मत। तो सुन्नी मुसलमान था कौन? हुमायूं। अपने जीवन में अपने विश्वास के सिद्धांतों का पालन करता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। अन्य धर्मों के प्रति बोला जा रहा है कि वो नॉर्मल था, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। मुसलमान केवल मुसलमान होता है, वो दूसरे धर्म को मानता ही नहीं है, तो सहिष्णु कैसे होगा? और अपनी नीतियों में विश्वास रखता था। बाबर के बारे में जान लीजिए। बाबर क्रमशः अपने पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज खान के वंशज था। तैमूर जानते ही हैं, जो करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, और इसने इसलिए अपने बेटे का नाम तैमूर रखा ताकि तैमूर जो है वो पूरे भारत के दिल्ली में बहुत कत्लेआम मचाया था। तो ये लोग हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा ऐसा नाम रखते हैं। चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, कौन? बाबर। 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया था। बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। जब बेटा है सुन्नी तो बाप भी सुन्नी ही ना होगा, यहाँ तो उल्टा ही है। बाप सुन्नी तो बेटा सुन्नी, यहाँ पे बेटा सुन्नी तो बाप भी सुन्नी। इसलिए
अल्लाह में पूर्ण आस्था थी लेकिन वह कट्टर नहीं था। जहांगीर चौथे मुग़ल सम्राट थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाबर सुन्नी था, इसलिए उसे ईश्वर में पूर्ण आस्था थी लेकिन वह कट्टर नहीं था। आजकल तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, सुन्नी ज़्यादा कट्टर है और शिया कम कट्टर है। आज हमें तो न्यूज़ में ही देखने को मिल रहा है। ईरान और जो भी एक और देश है सऊदी अरब, ये लोग मान लेते हैं लड़ते हैं शिया सुन्नी के कारण, तो कट्टर ज़्यादा सुन्नी होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि सुन्नी मुसलमान था, इसलिए वह बहुत ही ईमानदार और कट्टर नहीं था, ईश्वर को खूब मानता था, जो कि आज के दृष्टि में गलत है, उस वक्त हो सकता है सही हो। जहांगीर के व्यक्तित्व चर्चा के धार्मिक देवताओं को आमंत्रित करने की अकबर की प्रथा को जारी रखा और धार्मिक रुचि का मुख्य एकेश्वरवाद था। जहांगीर के बारे में जान लीजिए, वो चौथा मुग़ल सम्राट था। किसका बेटा था? तो अकबर का बेटा जहांगीर। तो चौथा हो गया अकबर, तीसरा था हुमायूं, दूसरा था बाबर, पहला था। चौथा था जहांगीर। 1605 से 1627 तक अपनी मृत्यु जब तक हुआ तब तक वो शासन कर रहा था। ठीक है, तो कितने वर्ष? 22 वर्षों तक शासन किया। आज के दृष्टि में आप देखिए, मोदी जी मैं फिर कहूँगा कि 5 साल से 10 साल ही शासन किए, तो कितना लोग मुसलमान छाती पीट रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और ये लोग 22 साल तक केवल एक ही कर रहा है। इसका वंशज तो लगभग 100 पार्ट तो कर ही गया होगा। ठीक है, 100-150 साल तो मुग़ल का शासन ही चला। 100-200 साल क्या, अंग्रेज़ तक मुग़ल का शासन चल रहा था। तो यानी कि कह सकते हैं 300 वर्ष के करीब ये लोग भारत पे राज किए, और इन लोग के लिए ना कोई नियम ना कोई कानून। तो समझ सकते हैं उस वक्त हिंदू कैसे अपना जीवन यापन करते थे। और आज भी अगर हम लोग हिंदू बचे हुए हैं तो भगवान जाने कि कैसे हम लोग बचे हुए हैं। हिंदू है बड़ी बात है। जहांगीर के बारे में पता चल गया। उस पर क्या है कि वह धार्मिक देवताओं को आमंत्रित करने के लिए अकबर प्रथा को जारी रखा और धार्मिक रुचि का मुख्य एक क्षेत्र एकेश्वरवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने जीती? बाबर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई देखिए 20 अप्रैल 1926 में हुई थी। किसके बीच हुआ था? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के बाबर द्वारा पराजित होने के बाद इसे मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत के अंत चिन्हित किया गया। इससे पहले तक जो भी राजा होता था 1200 के आसपास से, उसको बोला जाता था दिल्ली सल्तनत। लेकिन ये जो है मुग़ल उसको समाप्त होने के बाद मुग़ल साम्राज्य का शुरुआत हुआ। सारे मुसलमान ही हैं, तो कोई अच्छा बुरा की बात नहीं है। हिंदुओं के लिए दुखद बात है कि सारे राजाएं लगभग 800 वर्षों तक मुसलमानों ने दिल्ली पे कब्जा किया है। तो मान सकते हैं पूरे भारत में नहीं, लेकिन लगभग 80-90% हिस्से तक मुग़ल साम्राज्य 800 वर्षों तक कब्जा किया। मुग़ल नहीं, मतलब मुसलमान राजाएं, अत्याचारी राजाएं, राक्षस। ठीक है, जहांगीर चौथा मुस्लिम सम्राट था, इसके बारे में आपको पता ही है। देखिए, न्याय की सुनहरी जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। कौन? जहांगीर चौथा। न्याय की सुनहरी जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। इसका मतलब क्या है कि एक जंजीर बना दिया गया था, घंटी, उसमें एक जंजीर लगा दिया गया था। किसी को भी न्याय चाहिए था तो जाता था, जंजीर को बजाता था, उसकी साउंड जो है राजा के कानों तक पहुंचती थी, राजा उसकी सुनवाई करता था। ये बताया गया है जहांगीर के बारे में। लेकिन एक गलत है। ठीक है, वो जो भी ये चीज़ बनाया होगा न्याय की सुनहरी जंजीर, वो केवल छोटे से एरिए के लिए और अपने मुसलमान लोगों के लिए। ठीक है, हिंदुओं के लिए न्याय की जंजीर नहीं था, ये बात आप जान लें। हुमायूं के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसने 1532 में मोहम्मद लोदी को हराया था।
ठीक है। और हुमायूं जो था वो शेरशाह से हार गया था, शेरशाह सूरी जो बिहार के हैं मगध के, उससे हार गया था। अकबर तीसरा मुग़ल बादशाह था जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 41 वर्ष नहीं प्यारे साथियों, ये 49 वर्षों तक शासन किया। आप सोच सकते हैं, एक शताब्दी, आधा शताब्दी तक, 5 दशक तक ये शासन किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू इतने दिनों तक कैसे अपने आप को सरवाइव करके रखे होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग के लिए 10 रोज़ के लिए ही दुख का समय आ जाए तो हम लोग मानते हैं कि भगवान हम लोग के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझ सकते हैं 49 वर्षों तक, आज की उम्र का पूरा जीवन आपका व्यतीत हो जाएगा, इतना उम्र। उस समय की उम्र तक चूँकि लोग 80-90 साल जी जाते थे, तो उनकी आधी जवानी तक मुग़ल का अकबर ही शासक था। फिर उसका जहांगीर आया, हुमायूं आया, बाबर, हुमायूं, फिर औरंगज़ेब, शाहजहाँ, मतलब मान लीजिए ना 8-10 पीढ़ी ख़त्म हो गया हिंदुओं का, तब तक इस लोगों का ही शासन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल काल में परगना क्या था? परगना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ही देखते हैं हम लोग, मुग़ल प्रांत का प्रशासनिक उपखंड। ठीक है, परगना जो था वो मुग़ल प्रशासन का एक प्रशासनिक उपखंड है। जानकारी देख लीजिए, परगना का मतलब होता है एक प्रशासनिक उपखंड। मुग़ल साम्राज्य सूबा में विभाजित था। सूबा को आगे कई सरकारों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सरकार आगे परगना में विभाजित हो गई। सिकदार एक परगने का प्रभावी होता था। वह परगना स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था और वह अपराधियों को दंडित करने का भी स्वताधिकारी था। जिसको जो मन किया उसको दंडित कर सकता था परगना, यानी कि प्रशासनिक उपखंड। मुग़ल के अधीन प्रांत, मुग़ल साम्राज्य सूबा, ठीक है, सरकार, परगना, ग्राम में विभाजित था। आप समझ सकते हैं, मुग़ल साम्राज्य जो हुआ सबसे बड़ा है, उसके बाद सरकार बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा अधिकार मिलता था परगना को, और फिर ग्राम में विभाजित किया जाता था। उसकी जो क्या बोलते हैं अधिकार थे, उससे छोटा व्यक्ति था, ग्राम में विभाजित था। सूबा का नेतृत्व नाजिम या सूबेदार करते थे। फौजदार जिले के प्रशासनिक प्रमुख सरकार थे। सुद्री की देखरेख के लिए प्रांतीय दीवान नियुक्त किया गया था। साहूकार एक मुद्रा प्रवर्तक जो एक बैंकर के रूप में काम करता था। अमीन व अधिकारी जो शाही नियमों के लिए जिम्मेवार थे। जामा निर्धारित राशि जिसे राजस्व के रूप में एकत्र किया जाता था, एकत्र किया जाता था। चौथा क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य के दौरान पंचायत का नेतृत्व कौन करता था? मुखिया, मुकदम, मंडल, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो पंचायत का नेतृत्व करता था। सभी के पास अधिकार था, जिसको जब मन किया वो जा करके कर सकता था नेतृत्व। वो लोग क्या करता था, वो लोग धमकियाँ देता था। ठीक है, थोड़ा है कि कोई नेता है नेतृत्व किया जे चलो युद्ध लड़ने चलो, नहीं, वो लोग धमकी देता था जी इतना टैक्स असलो, ठीक है, नहीं दोगे तो तुम्हारा ज़मीन छीन लिया जाएगा, तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम्हें मार दिया। ये जानकारी है
पंचायत क्या है, तो बुजुर्गों का चयन ग्रामीणों द्वारा किया जाता था। वह मुकद्दम को चुनते थे, जिसे मंडल भी कहा जाता था, जो गांव में गतिविधियों की देखरेख करता था। वह पटवारी को गांव का खाता बनाने में मदद करते थे। मिश्रित जाति वाले गाँवों में पंचायत एक विषम निकाय थी, क्योंकि वह विभिन्न जातियों के समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल के नाम से जाना जाता था। कुछ सूत्रों का कहना है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आपसी सहमति से किया जाता था। पंचायत का मुखिया सरदार या मुकद्दम या मंडल होता था। 3 नाम है, सरदार, मुकद्दम, मंडल, तीनों एक ही हुए। पंचायत ने एक सामान्य वित्तीय पूल बनाने के लिए ग्रामीणों से धन भी एकत्र किया। बाद में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। तो धन जो पहले वसूला गया था उसका उद्देश्य था पुल को बनाना, ठीक है। बाद में उसका उपयोग राजस्व अधिकारियों के आतिथ्य की लागत में किया जाता था। आपदा के समय आवश्यक धन, बांध निर्माण एवं नहरों की खुदाई के लिए तो उस टैक्स का पैसा से राजस्व से किया ही जाता था। पंचायत के पास जुर्माना और कर लगाने का अधिकार था और वह जाति के मापदंडों को जोड़ने जैसे गंभीर अपराधों और समुदाय के बहिष्कार जैसी सजा देने में सक्षम थी। विशेष रूप से निचली जातियों और राज्यों के अधिकारों या स्थानीय जमींदारों के बीच संघर्ष, ग्राम पंचायतों के निर्णय अलग अलग मामलों में विभिन्न हो सकते थे। ऐसे मामलों में जाति पंचायतें एक कदम उठा सकती थी और एक अधिक सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर लक्ष्य बना सकती थी। ये जाति पंचायतें 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान गाँव में मौजूद प्रत्येक जाति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5वां नंबर। इसमें पूछा गया है कि मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। कौन सा प्रणाली, तो मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मनसबदारी प्रणाली औरंगजेब द्वारा शुरू की गई। मनसबदारी प्रणाली तुर्कों में अपनाई जाने वाली प्रणाली से ली गई थी। मानसिंह 7000 जात के इकलौते मनसबदार थे। क्या मनसबदारी प्रणाली का यह अर्थ हुआ, या फिर सभी नियुक्तियां और पदोन्नति के साथ साथ बर्खास्ती सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। यही इसका मनसबदारी प्रणाली का अर्थ हुआ। क्या हुआ, तो जो भी काम है राजा ही करेगा, ठीक है। मान लीजिए आज के समय में अगर मोदी जी ही IAS को सिलेक्ट करने लगे, जो ना ये मेरा बेहतर लग रहा है, इसको ही IAS बना देते हैं, ठीक है। मोदी जी कहे कि अरे ये बच्चा मेरे पार्टी का प्रचार किया है, मुझे अगर कहने लगे कि इसने मेरा प्रचार किया है, मैं इसको ये मंत्री बना देता हूँ, तो चुनाव ना का कोई कार्य नहीं, सब कुछ राजा ही करने लगे। तो ये मनसबदारी प्रणाली था, ठीक है। सभी जो पदोन्नतियाँ होती थी, नियुक्तियाँ होती है, बर्खास्त जिसको करना है उसको कर दो, सम्राट कर देता था, ठीक है। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी, अतः कथन एक सही नहीं है, ठीक है। मनसबदारी जो प्रणाली है अकबर ने शुरू किया था। यह कुलीन, नागरिक और सैन्य क्षमताओं को दर्शाने वाली एक संयुक्त स्थिति थी। मनसबदारी प्रणाली को मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रशासनिक तंत्र एवं राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया से अपनाई जाने वाली प्रणाली से ली गई थी, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है, ठीक है। मुगल अधिकारी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सैन्य सेवा के बदले उन्हें क्षेत्रीय अधिकार दिए जाते थे। इसमें भेदभाव होता था, इसे आप सही मत मानिए। मुगल अधिकारी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको क्षेत्रीय अधिकार तो दिए जाते थे, लेकिन भेदभाव जरूर होता था। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक श्रेणी मनसब सौंपा जाता था। कुलीनों के लिए निम्नतम 10 श्रेणी और उच्चतम 5000 था। शाही रक्त के राजकुमारों को और उच्च पद प्राप्त थे। उन्हें कुछ निश्चित संख्याओं में मैदान में हथियार, घोड़े और हाथीनों को लाना था और उन संख्याओं के अनुसार मूल्यांकन किया गया था, जिन्हें जात के नाम से जाना जाता है। 10, 20, 100, 1000
के मनसबदार इत्यादि जाट सैनिकों की संख्या को दर्शाता था, जो एक मनसबदार के लिए रखने की अपेक्षा की जाती थी, जबकि सवार एक मनसबदार की कमान के तहत घोड़ों की वास्तविक संख्या को दर्शाता था। मानसिंह और मियाँ अजीज कोका 7000 जातों के साथ एकमात्र मनसबदार थे और 5000 जातों के साथ भगवान दास ने अकबर की मनसबदारी प्रणाली में विशेषाधिकार स्थान प्राप्त था। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। सभी नियुक्तियां और पदोन्नति साथ ही बर्खास्ती सीधे सम्राट द्वारा किया जाता है। ये सही आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं इम्परर हो गया और सूबेदार हो गया, भक्षी हो गया, बख्शिश हो गया, मनसबदार हो गया और जागीरदार हो गया। ये सभी सबसे ऊपर हो गया राजा, उसके आगे ये सब, उसके नीचे ये सब मनसबदार, उसके नीचे भी जागीरदार। ठीक है, सब ग्राफ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेज़ों ने इसको म्यांमार के जेल में डाल दिया था और वह एक तरह से उर्दू कवि था। बोल रहा था कि अल्लाह ने ऐसा क्या किया कि जो पूरे धरती का राजा समझता था, उसको कब्र के लिए ज़मीन भी, 2 गज का ज़मीन भी नहीं दिया गया। ऐसा शायरी उसने लिखा था। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसने आमतौर पर उनके काव्य शीर्षक बहादुर शाह जफर द्वारा संदर्भित किया जाता है, भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट और उर्दू कवि थे। वह अपने पिता अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसका मृत्यु जो हुआ था अकबर द्वितीय का 28 सितंबर 1837 को हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद और उसका जो पिता था तैमूर वंश के संस्थापक तैमूर था और उसकी माँ के माध्यम से चंगेज खां से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तो नहीं, द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। माफ़ कीजिएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जो कि राजा थे, ठीक है, अकबर के अधीन राजा हेमू और मुगलों के बीच लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। युद्ध के दौरान हेमू एक तीर से घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे। उन्होंने अपने नेता को बेहोश होते हुए देखकर उनकी सेना घबरा गई और बिखर गई। बेहोश और लगभग मृत हेमू को बैरम खान, जो कि अकबर का सेनापति था, उसने उनका सिर काट दिया। यह अकबर के सेनापतियों खान जमात प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। तो आपको पता चल गया, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध, माफ़ कीजिएगा, युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1589 में समाप्त किया था। जजिया कर जो होता है उसको समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर क्या था कि हिंदुओं पर मुस्लिमों शासकों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला कर था। देखिए प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुओं को था मुसलमानों से ही, लेकिन ये लोग कर टैक्स किस बात का सुलता था कि हम लोग तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसका टैक्स दो। बताइए क्या उल्टा। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त करने का फैसला लिया। अबुल फजल ने स्पष्ट किया कि उलमानों के विरोध के बाद यह कदम उठाया गया। कुछ आधुनिक लेखों में यह सुझाव दिया गया कि अकबर के उदारवाद पर जोर देने के लिए अबुल फजल ने जानबूझकर जजिया के उन्मूलन को 1564 में बताया, जबकि बदायूनी के अनुसार यह 1589 में समाप्त किया गया था। बदायूनी का कहना है कि 1575 से 76 में अकबर ने शेख अब्दुल नबी और मोहम्मद अल मुल्क को मामले की जांच करने के लिए और हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया की मात्रा तय करने का आदेश दिया। अब्दुल कादिर बदायूनी एक इतिहासकार और अनुवादक थे जो मुगल साम्राज्य में रहते थे। उन्होंने हिंदू ग्रंथों रामायण और महाभारतों का अनुवाद किया।
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 1579 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, किसी किसी का कहना था कि 1564 में बताया, लेकिन वो झूठा बोलता था। 1589 ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत से इतना चिंतित हो गया कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जहांगीर ही थोड़ा मोड़ा सेकुलर, थोड़ा मोड़ा डाउन व्यक्ति था, बाकी सब तो तीसमार खान थे, हिंदुओं से घृणा करने वाले थे। तो इसने तंबाकुल के, देखिए पुर्तगालियों ने तंबाकुल भारत में फैला दिया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान। तो इससे तो तंबाकुल से हानि ही होती है। तो जहांगीर था जो इससे क्या हो गया, दुखी होकर के उसने बैन कर दिया। लेकिन बैन करने से क्या होता है, कोई भी लत लग जाती है तो चलता ही रहता है। ठीक है, पूरे गांव-गांव के लोग तक इसके बारे में फैल गया था और वो लोग, तंबाकू का सेवन आज भी होता ही है। ठीक है, अकबर, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर के बारे में आप जानते ही हैं, 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी था और बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। बैरम खान ने ही इसको बच्चा था जब अकबर, तो उसको समझाया बुझाया, उसको ट्रेनिंग दिया और राज्य को शासन किया। मुगल भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित थी। यह बिल्कुल ही कथन गलत है। मुगल क्या अर्थव्यवस्था विकसित करेगा जब जजिया कर से हिंदुओं से भेदभाव करके उससे 50% टैक्स वसूलेगा कोई राजा, और अपने आप को कितना भी अमीर बना ले। ठीक है, जब उसका प्रजा ही भिखारी हो, गरीब हो, रो रो के खाना खाता हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना। ठीक है, यह मानते होंगे कि अकबर सारे राजाओं का धन लूट के अपने खजाने को भरा होगा, तो उससे आप थोड़े कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत है तो लोगों की फ़ायदा हुआ होगा। ना। शाहजहाँ के बारे में जानिए। शाहजहाँ मुगल साम्राज्य का 5वां सम्राट था, जिसने जनवरी 1668 से 1658 तक शासन किया। उसकी बादशाहत में मुगलों ने अपनी स्थापत्य उपलब्धियों और सांस्कृतिक गौरव के शिखर को प्राप्त किया। औरंगजेब के बारे में जान लीजिए। सबसे खतरनाक राजा जो हुआ था औरंगजेब ही हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के बारे में बोला जाता था कि डेली मुसलमानों को मरवाता था, और मुसलमान चूँकि जेनियू पहनते थे तो जेनियू कहता था कि मारो और उसका जेनियू लाओ, और जेनियू देखता था कि आज इतना लाए हो तो ठीक है। 1000 डेली मरवाता था ब्राह्मणों को जेनियू मरवा के उसका जेनियू से कुछ करता था। उन्हें आलमगीर के नाम से जाना जाता था। शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब था, वो अपने भाइयों का सर शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। ठीक है, और अपने भाइयों का सर काट करके उसकी हत्या करके राजा अपने पिता को जाता है, अब्बा को जाता है भेंट करने, थाली में सजा के उसका सर लेके जाता है, कहता है लीजिए पिताजी गिफ्ट है। उसका जो प्रिय पुत्र था ना शाहजहाँ का, उसका सर काट के औरंगजेब ने जेल में अपने पिता को दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। मुगल वंश का अंतिम प्रभावी शासक औरंगजेब को ही माना जाता है। प्रभावी का अर्थ होता है जिसने हिंदुओं को खूब प्रताड़ित किया, जिसने हमारे राजाओं को खूब बंदी बना के रखा, उस पर कब्जा करवा के रखा, उसका ही अर्थ हुआ प्रभावी। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर आया, वो सब उतना उसका शक्ति नहीं था। धीरे धीरे हिंदू राजा आगे कुछ उसके राज्यों को फिर से हट गए उससे। ठीक है, जहांगीर के बारे में जान लीजिए। चौथा मुगल सम्राट था, 1605 से 1627 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। और न्याय की सुनहरी जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? बहुत ही बेहतरीन लड़ाई हमारे वीर राजपूत राजा महाराणा सांगा जी ने लड़े थे। देखिए, महाराणा और राणा
वही चीज़ हुआ, राजा को ही राणा कहा जाता था, और जो बहुत ही बेहतरीन राजा हो गए उन्हें महाराणा की संज्ञा दी जाती थी। तो वीर तो सभी थे, लेकिन महाराणा केवल कुंवर प्रताप को ही संज्ञा दिया गया। तो ये राणा संघा थे, बहुत ही बेहतरीन लड़ाके, राणा प्रताप के वंशज राणा संघा, ठीक है। तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा संघा के बीच में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संघा को पराजित किया था। यह भरतपुर राजस्थान के पास खानवा गांव में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, वह उदय सिंह बहुत ही अच्छे राजा थे, द्वितीय और जयवंता बाई के पुत्र थे। उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के पुत्र थे। वह मेवाड़ के राजा थे, उन्हें मेवाड़ी राणा की उपाधि दी गई। वह मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ अपने सैन्य प्रतिरोध के लिए उल्लेखनीय हैं। उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध और देवर के युद्ध के लिए भाग लेने के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में जान लिए हैं, तो इब्राहिम लोदी के बारे में जान करके क्या किया जाएगा। आप बस ये जानिए कि खानवा का युद्ध था, महाराणा प्रताप और राणा संघा के बीच में हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था 5 मई 1540 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस 10 क्वेश्चन इतना ही था। आशा करता हूँ प्यारे साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, और ऐप पे देख रहे हैं तो लुत्फ़ उठाइए। धन्यवाद।